बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास इस वीडियो में हमने 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखें, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ली तो वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी जो है वो हमारे पास है 1। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है, तो माइनस वाले में सिर्फ यहाँ पे -2ab हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2a जो है वो y है और जो b है वो है 1 इज इक्वल टू 10 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएं -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये प्लस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 9। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y है और ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर 2 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक कटिंग हो जाएगा, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2, 3 को 2 से माइनस करवा देंगे तो देखिए हमारे पास है 3 इक्वेशन कौन सी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, वो हमारे पास थी ये वाली इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करवाना है, तो जब माइनस करवाते हैं नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये सारे प्लस माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -2y माइनस 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2 2 और 4x, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ से भी कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 8। अब ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 8/2, 2 4 आर 8, तो हमारे पास आ गया y प्लस 2x इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमने वैल्यू फाइंड की है y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू फाइंड की है, अगर यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं कि मतलब +2x है, जब इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू -4 -2x। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 बनी है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर जो y की वैल्यू आई है इसको मैंने पुट किया, पुट इन 2 इक्वेशन में। अब जब 2 में पुट करूँगी तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे y की वैल्यू पुट की तो -4 -2x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लिया, फार्मूला खोलेंगे, तो फार्मूला खोलेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, और a हमारे पास है -4 और b हमारे पास क्या है 2x इज इक्वल प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलें
तो 4 का स्केयर लेंगे 16, जब माइनस का स्केयर लें तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। 16 प्लस यहाँ पे भी स्केयर लिया तो 4x का स्केयर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस प्लस, 4 टू द 8, 8 टू द 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम प्लस माइनस कर लेंगे, ये वाला प्लस 4x स्केयर है और ये प्लस 1x स्केयर प्लस 5x स्केयर हो जाएगा, और ये 16x और 4 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और यहाँ पे 16 जो है ये 1 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से माइनस 1 कर देंगे तो क्या रह जाएगा 15। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इक्वेशन बन गया हमारे पास 5x स्केयर प्लस 20x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x स्केयर, 5 4 द 20x प्लस 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/5। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, फैक्टर्स बना लेने। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 4x बने, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बने 3x स्केयर, और प्लस माइनस करें तो 4x बने। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि उनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3x स्केयर बने और प्लस माइनस करवाऊँ तो 4x बने। तो कौन से वो दो नंबर हैं, 3x और x। अब देखें इसको मैं प्लस करवाती हूँ, 3 और 1 4 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 3x स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया है, x प्लस 3 रह गया। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन लिया तो रह गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस 3 जब उधर जाएगा तो माइनस 3, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस 1, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1। अब दो इक्वेशन आ गई हैं, 2x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। यहाँ पे भी हमने कर दिया पुट इन इक्वेशन 4, और यहाँ पे भी पुट इन इक्वेशन 4 वाली इक्वेशन देखें कौन सी थी। यहाँ पे देखें हमने बनाई थी y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 थी। अब इसमें हमने पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें पुट किया y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x की वैल्यू क्या है 3, -3 पुट किया तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6, तो y इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -2 रह जाएगा। -2 प्लस 2 रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है तो +2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने -1 पुट करना है, तो इक्वेशन हमारे पास है -4 माइनस 2x, y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x की जगह पे पुट किया -1, तो y इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 द 2, तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस प्लस -4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -2 रह जाएगा। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, जब हमने x क्या पुट किया था -3 पुट किया था, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी +2। जब हमने -3 पुट किया तो y की वैल्यू आई थी 2, और जब हमने x -1 पुट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास आई -2। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके 1 लें, उसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, तो हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएगी, फिर हम एक कटिंग कर देंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है
5 बाय इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 5 टू द 10 वाई स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 22 को 5 से तो आएगा 110। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखें ये वाली फर्स्ट वैल्यू हमारे पास सेम हो गई है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2। अब 3 वाली इक्वेशन क्या थी, 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 110। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 10 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 81। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाय 9। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो 9 जार 81 तो y स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस क्या रह जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब देखें हमारे पास दो वैल्यू आ गई है y की। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब एक्स स्क्वायर प्लस, पहले हम प्लस 3 पुट कर रहे हैं तो प्लस 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 इज इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू द 18 इज इक्वल टू 22। अब एक्स स्क्वायर ये 18 प्लस हो रहा है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 22 माइनस 18। एक्स स्क्वायर 22 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 4। अब एक्स इस यहाँ पे भी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया हमने। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम -3 पुट करते हैं तो -3 पुट करने पे भी अब वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 ही आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे देखें जब हम -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम ये वाली वैल्यू बन जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 ही आएगा। तो फिर इसको सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट है हमारे पास कि एक्स की y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 थी और x की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस 2। तो हम ये यहाँ पे लिख दिया कि x की वैल्यू है प्लस माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7 जैसा है, तो आप लोगों ने 7 करवा दी है, 7 को आगे रख के 8 को करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करवाने लगी हूँ। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो सेम उसके जैसा होता है, तो वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करवाती हूँ तो 10 जो है वो इसके जैसा होगा, वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फिर हमारी कोई एक वैल्यू सेम हो जाएगी और फिर हम उससे दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई 5 से करवाना है इक्वेशन नंबर
1 को एंड 3 से करवाना है इक्वेशन नंबर 2 को। अब जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 5 ज़ार 35, 35 एक्स स्केयर, 5 3 ज़ार 15 माइनस 15 वाई स्केयर, 4 5 ज़ार 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 20। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 2 ज़ार 6 एक्स स्केयर प्लस 5 3 ज़ार 15 वाई स्केयर इज इक्वल टू 7 3 ज़ार 21। ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन गई। अब ये वाली वैल्यू सेम आ गई है 15 वाई स्केयर और यहाँ पे प्लस 15 वाई स्केयर। अब मैं यहाँ पे ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने से एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 वाली इक्वेशन देखिए हमारे पास थी 35 एक्स स्केयर माइनस 15 वाई स्केयर इज इक्वल टू 20 और 4 वाली इक्वेशन क्या थी 6 एक्स स्केयर प्लस 15 वाई स्केयर इज इक्वल टू 21। जब हम ऐड करवाएंगे 35 और 6 हमारे पास क्या बन जाएगा 41 एक्स स्केयर। यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस 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 21 और 20 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ये 41 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 41/41। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह जाएगी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या लिया, स्केयर रूट लिया। यहाँ पे लिया तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं x की वैल्यू को, अगर हमने पुट इन 1 किया। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या थी 7x स्केयर माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 7x स्केयर माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 4। अब 7x की जगह पे x की वैल्यू पहले प्लस 1 पुट करते हैं। प्लस 1 पुट किया तो हमारे पास 1 का स्केयर माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 4। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 के इक्वल ही रहेगा, तो 7 1 + 7 माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 4। ये 7 इधर जाके नेगेटिव, इधर 4 को इधर ले जाते हैं, माइनस 3y इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगी प्लस 3y स्केयर। जब माइनस है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस 3y स्केयर हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 3 इज इक्वल टू 3y स्केयर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आकर डिवाइड होगा तो हमारे पास हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू y स्केयर। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा y स्केयर हमारे पास क्या बन गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी स्केयर इसका ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेंगे। जब हमने इसका स्केयर रूट लिया तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अगर हमने -1 पुट करते हैं, x पहले +1 पुट किया, अब जब -1 पुट करेंगे यहाँ पे -1 का स्केयर लेंगे तो वो भी +1 हो जाएगा, तो सेम यही वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास x की वैल्यू अगर +-1 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी +-1 आएगी। तो फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिख दिया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू +-1 है तो y की वैल्यू भी क्या आती है +-1 आई है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 करवा रही हूँ, ये डिफरेंट था, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 10 जैसा वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, हमारे पास आ जाएगी x स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x स्केयर प्लस 4xy माइनस 5y स्केयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास है x स्केयर प्लस 4xy माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5x स्केयर बने
5x² बने और प्लस माइनस करें तो क्या बने 4xy बने। अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4xy बने और प्लस माइनस करें तो 4xy बने और मल्टीप्लाई करें तो 5x² बने। कौन से दो नंबर हैं? एक हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ 5xy और -xy, जब मैं इसको इसमें से -xy को माइनस करूँगी 5xy में से तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4xy, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो क्या बन जाएगा 5x² बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही x² - 5y² वैसे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x + y। इन दोनों में से -y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा x - प्लस 5y = 0। अब हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x + 5y कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x - y = 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x + 5y = 0 पुट कर दिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया? x - y = 0 पुट कर दिया। यहाँ से जब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, अब यहाँ पे दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा 5y है, जब इधर आएगा तो -5y बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5y आ गई। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या -y इधर जाके पॉजिटिव y हो जाएगा तो x = क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी और ये भी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब हमने क्या करनी है कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि पुट इन 1 और यहाँ पे भी पुट इन 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x² + 2y², x² + 2y² = 3। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा -5y² और यहाँ पे +2y² रेस्ट इज इक्वल टू 3। अब इसका स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर लिया 25y² + 2y² इज इक्वल टू 3। अब ये वाला 25 और 2 क्या हो जाएगा 27y² इज इक्वल टू 3। y² ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई 27 हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 27। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो हमारे पास क्या आ गया y² आ गया 1/9। ठीक है, अब y² का स्केयर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया? स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया तो यहाँ पे स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो y = यहाँ पे 9 किसका स्केयर होता है 3 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +-1/3। ठीक है, x की y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-1/3। अब हमने ये y की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं किस में इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया इसको पुट इन 3 इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 इक्वेशन कौन सी थी? जब जो भी हमने फाइंड की थी x = -5y, इसकी जगह पे हमने पुट किया। पहले हम क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे पुट, मतलब +1/3 पुट करेंगे। जब मैंने +1/3 पुट किया, इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थी x = -5y। ठीक है, अब x इसकी जगह पे x y की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास आ जाएगी x = -5 1/3 पुट किया है, x = क्या आ गया 5 × 1 = 5 -5/3। ये हमारे पास क्या आ गई है x की वैल्यू आ गई। अब जब हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की थी, पॉजिटिव y पुट किया था, अब हमने नेगेटिव y पुट करेंगे। नेगेटिव y हमारे पास y = -1/3 पुट करेंगे। किस में? पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में पुट किया तो 3 वाली इक्वेशन क्या थी? x = -5y, तो x = -5y की जगह पे -1/3, x = माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/3। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है नेगेटिव -5/3 और एक क्या आ गई पॉजिटिव +y/3 आ गई। ठीक है, अब अभी हमने पुट किया था ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था। अब हम इसको भी सेम वैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? x² + 2y² = 3। अब x की वैल्यू क्या है? y का स्केयर + 2y² = 3। y स्केयर का स्केयर लेंगे तो y² + 2y² = 3। 2 और 1 3y² = 3। अब यहाँ पे y² ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 × 1 = 3, तो y² हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हम इसका स्केयर खत्म करने के लिए क्या लेंगे? स्केयर रूट ऑन बोथ साइड,
स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। और जब हम प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू को पुट किस में करेंगे, पुट इन, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। 4 में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास थी x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई में हमने पुट क्या करना है, y की पहले वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 पुट करेंगे। जब हमने 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +1, और जब हम -1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब हम इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, जब हमने y की वैल्यू +-1/3 पुट किया था तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, +-5/3। तो हम कैसे सोल्यूशन सेट लिखेंगे कि हमारे पास +-5/3 x की वैल्यू आई थी जब हमने +-1/3 पुट किया था, ठीक है। और दूसरी क्या थी कि जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये +-1 पुट किया था तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, +-1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू +-1 जब हमने y की वैल्यू +-1 पुट की थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। 10th क्लास नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 10 करवाया मैंने और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम 10 के जैसा है। आप लोगों ने 10 वाले क्वेश्चन को आगे रख के 11 सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। और अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर आप लोगों को करवा दूंगी दोबारा से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 फिर नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें हमारे पास एक इक्वेशन है x² + xy इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y² + xy इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करवाएंगे, फिर आगे हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी, उसको फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, मैंने क्या करवा दिया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा x² + xy इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y² + xy इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी तो ये हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस x² -y² एज इट इज़, यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का सेम वैल्यू है तो आपस में कट जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस -5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन बन गई x² - y² इज इक्वल टू 2। इसको इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब पहले हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोबारा से लेके उसको क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को ऐड करवाऊंगे तो ये आ जाएगा x² + xy इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे y² + xy इज इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड करवाया तो ये हो जाएगा x² + y² + 1 और 1 2xy इज इक्वल टू 5 और 3 8। ये हमारे पास बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया, इसको क्लोज करवा देंगे तो ये हमारे पास बन गया x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमने लिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x + y का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर रूट ले लिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया x + y इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 का हमने लिया तो ये 2 4 * 8 2 2 * 4 2 1 * 2, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर वैसे रहेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें तो ये प्लस y है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू -y प्लस माइनस है ना, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते हैं, तो +-2√2। ठीक है, अब अगर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें
x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और एक दफ़ा माइनस में x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को पहले हमने 3 का नाम दिया था, ये फिर 4 होगी और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 5 होगी। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू जो पहले पॉजिटिव है उसको हम पुट कर लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके पहले इस वैल्यू को फिर इस वैल्यू को, दोनों वैल्यूज़ को पुट करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे। अब पहले क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव वैल्यू को पुट कर दिया किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। 3 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब x की जगह पे हमने पुट किया माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a हमारे पास है y और b हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस्ट्रीज आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर बन जाएगा और इसका लिया तो 2 का स्क्वायर लिया 4, और जब इसका लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया y का स्क्वायर खोला तो ये हमारे पास बना वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 क्या बन जाएगा, ये हमारे पास था 2 स्क्वायर रूट 2 था। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 2 जार 8। तो हमारे पास यहाँ पे लिख दिया क्या बन गया 8 माइनस आगे सबको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, ये नेगेटिव वाई स्क्वायर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8, ये वाला प्लस 2 जब इधर आएगा तो माइनस 2, ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 वाई जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर रूट 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 वाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 बाई 4 स्क्वायर रूट 2 वाई। यहाँ पे 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 क्या आ गया y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये हमने y की वैल्यू पुट कर ली। अगर हम इसको x में इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, पुट इन 4 इक्वेशन क्या थी, जो भी हमने जहाँ से x की वैल्यू ली है वो हमारे पास 4 इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब y की वैल्यू उसमें पुट करते हैं। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई की जगह पे y की वैल्यू पुट की माइनस 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 और 4 और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 2। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 4 2 जार 8, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 बाई 2 स्क्वायर रूट 2। अब x इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 5 बाई 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमने y की वैल्यू क्या आई थी, y आई थी 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 और उसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 आ गई। ठीक है, अब हम सेम ऐसे नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे। नेगेटिव वैल्यू कौन सी थी, जब वो हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, मतलब इक्वेशन नंबर 5 जो है उसको अब हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू क्या माइनस वाई प्लस
माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये वाली वैल्यू किस में पुट की, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, 3 में पुट करेंगे। अब हम जब हमने इसको 3 में पुट किया तो 3 वाली इक्वेशन क्या थी, 3 वाली इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमने एक्स की वैल्यू इसमें पुट की तो माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ फिर हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर माइनस प्लस ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला कौन सा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई और बी हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा जब हमने इसका स्क्वायर लिया, प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8 माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 स्क्वायर रूट 2 वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये वाली प्लस वाली वैल्यू ये इधर ही रहने देते हैं, हम 8 को उधर ले जाते हैं, जब 8 को उधर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू बन जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई 4 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 6, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये कटिंग हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, 5 में पुट करेंगे, ठीक है, पुट इन 5 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 5 थी x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 3 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 और 4 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो क्या रह जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 2 ज़ार 8 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 2 स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा जब हमने x y जो है 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 पुट किया था तो हमारे पास जो x आया था वो क्या आया था, x आया था 5 2 स्क्वायर रूट 2 आया था जब हमने 3 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट 2 पुट किया था, ठीक है। और जब हमने माइनस पुट किया था तो माइनस 3 बाय 2 पुट किया था, माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर रूट 2 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर रूट 2, और जब हमने पुट क्या किया था y की वैल्यू क्या पुट की थी माइनस 3 2 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारा क्या है सोल्यूशन सेट है।